नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 28 अगस्त 2025 को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। राहु काल दोपहर 2:03 से 3:39 बजे तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम में कुछ जिलों में बारिश की संभावना है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। वैष्णो देवी मार्ग पर लैंडस्लाइड से अब तक 34 लोगों की मौत, लाशों का मिलने का सिलसिला जारी। राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग को घेरा, कहा गुमनाम दलों को 4,300 करोड़ चंदा कहां से मिला। पटना में स्कूल के अंदर 5वीं की छात्रा की जलकर मौत, परिजनों ने किया जमकर हंगामा। आसाराम को 3 दिन में जेल में करना होगा सरेंडर, कोर्ट ने नहीं बढ़ाई जमानत। ओपन एआई और फाउंडर पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस। अमेरिका के स्कूल में गोलीबारी, 2 बच्चों की मौत, 17 घायल। फ्रांस ने मेडागास्कर राजा की खोपड़ी 128 साल बाद लौटाई। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं वैष्णो देवी हादसे की। वैष्णो देवी मंदिर के ट्रैक पर लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बुधवार तक 34 शव मिल चुके हैं और अभी मलबा हटाने का काम जारी है। हादसा मंगलवार दोपहर 3 बजे पुराने ट्रैक पर अर्धकुमारी मंदिर के पास हुआ था। वहीं करीब 28 लोग जख्मी हैं और कई लोग लापता है। मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। मंगलवार दोपहर बादल फटने के कारण यात्रा स्थगित कर दी गई थी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी बुधवार को घायलों से मिलने कटरा पहुंचे। उन्होंने बताया कि घायलों की हालत स्थिर है, कई मृतकों की पहचान हो गई है और शव उनके घर वालों को भेजने की व्यवस्था हो रही है। शाइन बोर्ड मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और डिजास्टर मैनेजमेंट 4 लाख रुपए देगा। बता दें कि जम्मू शहर में मंगलवार को 24 घंटे से भी कम समय में 250 mm से ज्यादा बारिश हुई थी। इससे कई जगह बाढ़ जैसे हालात हैं। नॉर्दर्न रेलवे ने भी जम्मू कटरा से चलने वाली और यहां रुकने वाली 58 ट्रेनों को रद्द किया है। इसके अलावा 64 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनल किया गया है। हालांकि कटरा श्रीनगर के बीच ट्रेन सर्विस जारी है। वहीं जम्मू में भारी बारिश की वजह से फंसे 3,500 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। सेना पूरे इलाके में 3 हिस्सों में बांटकर लोगों को बचा रही है। एक टीम अर्धकुमारी, एक टीम कटरा ठकड़ रोड पर और एक टीम जेरियन में काम कर रही है। अब खबर राहुल गांधी के गंभीर आरोपों की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को एक बार फिर चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए। गुजरात में गुमनाम राजनीतिक दलों को मिले 4,300 करोड़ रुपए के चंदे पर उन्होंने चुनाव आयोग को घेरा। उन्होंने कहा कि 10 पार्टियों ने इतना बड़ा चंदा तो ले लिया, लेकिन सिर्फ 39 लाख रुपए खर्च दिखाया। उन्होंने एक्स पर लिखा, गुजरात में कुछ ऐसी अनाम पार्टियां हैं जिनका नाम किसी ने नहीं सुना, लेकिन 4,300 करोड़ का चंदा मिला। इन पार्टियों ने बहुत ही कम मौकों पर चुनाव लड़ा है या उन पर खर्च किया है। ये हजारों करोड़ कहां से आए हैं, चला कौन रहा है इन्हें और पैसा कहां है? क्या चुनाव आयोग जांच करेगा या फिर ये भी एफिडेविट मांगेगा? राहुल गांधी इन दिनों बिहार में 16 दिनों की वोटर अधिकार यात्रा पर हैं। ये यात्रा 1300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करेगी। 20 जिलों से होकर 1 सितंबर को पटना में खत्म होगी। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी वोटर लिस्ट का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। अब खबर बिहार से। पटना में बुधवार को अमला टोला कन्या विद्यालय के बाथरूम में 5वीं की छात्रा की जलकर मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए परिजन और छात्रों ने स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की। स्कूल के बाहर जाम लगाया, आगजनी भी की। हंगामा रोकने आए पुलिस वालों को भी लोगों ने थप्पड़ मारे। परिजनों का आरोप है कि बच्ची को केरोसिन डालकर जलाया गया है, वो सुसाइड नहीं कर सकती। सेंट्रल एसपी दीक्षा ने बताया कि मौके पर बोतल मिली है जिसमें करीब आधा लीटर केरोसिन तेल बचा हुआ था। बाथरूम को सील कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 5 दिन से बच्ची स्कूल नहीं आई थी, आज आई और सीधा बाथरूम में चली गई। डीवीआर खंगाला जा रहा है, जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। अब खबर राजस्थान से। 86 साल के धर्मगुरु आसाराम को कोर्ट से झटका मिला है। उनकी जमानत को आगे बढ़ाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। आसाराम को 30 अगस्त को सुबह 10 बजे तक जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर करना होगा। वो गुजरात और राजस्थान में रेप के आरोपों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने बुधवार को अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया। आसाराम का 29 अगस्त को अंतरिम जमानत का समय खत्म हो रहा है। कोर्ट ने अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में मिली मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सिविल अस्पताल अहमदाबाद की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार आसाराम की सेहत इतनी गंभीर नहीं है कि उनकी अंतरिम जमानत को बढ़ाया जाए। हालांकि कोर्ट ने जेल में आसाराम को
व्हील चेयर की सुविधा और एक सहायक उपलब्ध करवाने की छूट दे दी है। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर जोधपुर एम्स में जांच करवाई जा सकती है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 16 साल के एक लड़के एडम रेन की आत्महत्या के बाद उसके माता पिता ने ओपन एआई और उसके फाउंडर सैम आल्टमैन पर केस कर दिया है। 26 अगस्त को सैन फ्रांसिस्को की स्टेट कोर्ट में ये केस फाइल किया गया। एडम के माता पिता का आरोप है कि ओपन एआई के चैटबॉट जीपीटी ने उनके बेटे को आत्महत्या के तरीके सिखाए और उसे सुसाइड के लिए प्रेरित किया। उसे अपने परिवार से अपनी भावनाओं को छिपाए रखने में मदद की। उन्होंने कहा कि कंपनी ने मुनाफे को प्राथमिकता दी और सेफ्टी को नजरअंदाज किया है। अब खबर अमेरिका से। अमेरिका के सिनेसोटा राज्य में बुधवार को एक कैथोलिक स्कूल में गोलीबारी में 2 बच्चों और हमलावर समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हैं, जिनमें 14 बच्चे हैं। ये घटना उस वक्त हुई जब स्कूल में सामूहिक प्रार्थना चल रही थी। पुलिस ने मीडिया में बताया कि हमलावर ने खुद को गोली मार ली, जिससे उसकी मौत हो गई। मारे गए दोनों बच्चों की उम्र 8 और 10 साल है। पुलिस ने बताया कि हमलावर के पास 3 हथियार थे, एक राइफल, एक शॉटगन और एक पिस्टल। अमेरिका में इससे पहले भी स्कूल में गोलीबारी की घटना हो चुकी है। अब खबर फ्रांस से। फ्रांस के मेडागास्कर के राजा की खोपड़ी 128 साल बाद लौटाई। फ्रांस के 3 औपनिवेशिक काल की खोपड़ियां वापस की है। इनमें से एक खोपड़ी के बारे में माना जाता है कि ये मालागासी राजा टोएरा की है। साल 1897 में फ्रांसीसी सैनिकों ने राजा टोएरा का सिर काट दिया था। उस समय फ्रांस ने इसे ट्रॉफी की तरह पेरिस में ले जाकर नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में रख दिया था। बाकी 2 खोपड़ियां साकालावा जातीय के लोगों की है। वो वापसी फ्रांस में 2023 में पारित एक नए कानून के बाद संभव हो चुकी है। इस कानून में मानव अवशेषों को उनके मूल देशों को लौटाने की अनुमति है। इसी कानून के तहत पहली बार मेडागास्कर को ये खोपड़ियां सौंपी गई है। इसके बाद फ्रांस ने पहली बार किसी देश को उसके पूर्वजों के अवशेषों को लौटाया है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना सहित कई देश भी फ्रांस पर अपने पूर्वजों के अवशेषों की मांग कर रहे हैं। अब ये खोपड़ियां रविवार को मेडागास्कर वापस ले जाएंगी और वहां दफनाई जाएंगी। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।